اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس اوقات نا لوگ سوشل میڈیا پہ 4 5 10 منٹ کا کوئی کلپ دیکھ لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار گلاں بڑیاں ڈاڑیاں کیتیاں نے ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ जिन्हों तुसी कहते हो कि डाढ़ियाँ करता है उनको नहीं पता कि भाई हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ है, कब किसी को निशाने पे ले लिया जाता है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, फरमाते ने हजूर दी इज्जत बोलिया नहीं जाता बुलवाया जाता गया है। समझ आ रही बात की है? वरना तो आपको मैं इसलिए आपको कहता हूँ इन उलमा की सबसे ज़्यादा कदर करो जो आपकी अकीदों को बचा रहे हैं, ठीक है ना। बस औकात कुछ लोग किसी दूसरे जाविये से लेके ओ जनाब ये मामला, मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि ये गुफ्तगू होती है रिकॉर्ड तो बड़ी दूर तक जाती है तो फिर बड़ा ज़रा संभल के बोलना पड़ता है। यकीन जाने ऐसे उलमा की अगर बंदा लाख रुपया भी खिदमत करे तो ये कम है। पिछले दिनों मैंने जुम्मे की नशिस्त के अंदर भी कहा कि एक कवाल साहब आए, सिर्फ 1 घंटा दिया, 1 करोड़ रुपया लेके गए हैं सियालकोट से। कितने पैसे? 1 करोड़ रुपया, और ऊपर जो 50 100 के नोट और लड़कों की दमाले वो अलग है। और इधर हजरत वाला किसी खतीब को 50,000 60,000 रुपया देने लग पड़ जाए और उसने क्या करना है, उसने आपको बगैरत बना के जाना है और इन्होंने आपको आके सही मानो में रसूलुल्लाह का गुलाम बना के जाना है। जो एक ताल्लुक टूटा होता है ना, जो बंदे के जहन के अंदर इतराजात होते हैं, ये उनके जवाबात दे के जाते हैं। और आपको क्या पता कि भाई अगर कोई एक रवायत बंदे को ढूंढनी पड़ जाए, देखो ना बस औकात फिल बदी जो खतीब कलाम कर रहा होता है, आप क्यों नहीं इस तरह कलाम कर सकते? वो मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, फिर कहीं पे जाके ये फिल बदी गुफ्तगू जो है वो आपके सामने होती है। तो यार जब एक बंदा कवाली गा रहा हो, उसके शेर के ऊपर हजारों रुपया बंदा दे तो बंदे को मौत नहीं पड़ती है। और अगर उलमा की बंदा हजारों रुपया खिदमत करे तो मौत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि ये समझे कि मैं दीन के लिए दे रहा हूँ, दीन की खिदमत हो रही है। तो मैं किबला मुफ्ती साहब चूँकि शफकत भी फरमाएंगे, मैं छोटा भी हूँ इनसे, तो हजरत सिर्फ एक कलाम वास्ते हाफिज अहमद साहब ने सिर्फ एक कलाम वास्ते। क्यों मैंने आगे कहा, मैंने कहा कि समर अब्बास साहब जो हैं वो बैठे हैं, क्योंकि किबला मुफ्ती साहब ने भी मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से काफ़ी गुफ्तगू की। सिर्फ एक कलाम पढ़ेंगे, फिर जो है ना फौरन किबला मुफ्ती साहब का जो है वो बयान शुरू हो जाएगा। एक नारा बुलंद करें, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। सब तो बहुती आवाज़ आए है, बहुती आवाज़ तो नारा तकबीर तो आनी चाहिए, लेकिन ए ज़रूरत है वक्त की। हर सहाबी नबी बड़े प्यारे अंदाज में किबला की दायरे समझ पर गुफ्तगू कर रहे थे। और चलो मैं कुछ चेहरे देख रहा हूँ जिन्होंने मुझे गाल की कि पढ़ बयान करने तो मुफ्ती समर साहब मैं पहुँचा। मैंने पहले कहा कि मेरा बयान तो नहीं है, मैं मेज़बान, और खुशकिस्मती है हम सब की कि किबला मुफ्ती समर अब्बास साहब वो आज यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। और मैं दिल से जिन अखबार की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनमें मुफ्ती समर अब्बास साहब वो भी शामिल। उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि हमारा किसी से जो ताल्लुक़ है ना वो मेयारी होना चाहिए। बज़ारी ताल्लुक़ वो होता है पैसों की वजह से, और मेयारी ताल्लुक़ क्या है? अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए प्यार हो और अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ हो। और मैं ये समझता हूँ कि बस औक़ात ना लोग सोशल मीडिया पे 4 5 10 मिनट का कोई क्लिप देख लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार गल्लां बड़ियां गाड़ियां कीतियां हैं। जरा कर रहा होंगे ना पता उन्होंने भी होंगे ना की बोलना पाया, लेकिन याद रखे हुए जरा गाड़ियां गल्लां करते हैं दूजे क्यों नहीं करते? जिन्होंने तुसी कहते हो कि दाढ़ियाँ करता है उनको नहीं पता कि भाई हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ है, कब किसी को निशाने पे ले लिया जाता है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, फरमाते ने हजूर दी इज्जत बोलिया नहीं जाता बुलवाया जाता है। तो आपको मैं इसलिए आपको कहता हूँ इन उलमा की सबसे ज़्यादा कदर करो जो आपकी अकीदों को बचा रहे हैं, ठीक है ना। बस औकात कुछ लोग किसी दूसरे जाविये से लेके वो जनाब ये मामला, मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि ये गुफ्तगू होती है रिकॉर्ड तो बड़ी दूर तक जाती है तो फिर बड़ा ज़रा संभल के बोलना पड़ता है।
یقین جانے ایسے علماء کی اگر بندہ لاکھ روپیہ بھی خدمت کرے تو یہ کام ہے. پچھلے دنوں میں نے جمعے کی نشست کے اندر بھی کہا کہ ایک قوال صاحب آئے, صرف 1 گھنٹہ دیا 1 کروڑ روپیہ لے کے گئے سیالکوٹ سے. کتنے پیسے؟ 1 کروڑ روپیہ. اور اوپر جو 50-100 کے نوٹ اور لڑکوں کی دوالیں وہ الگ ہے. اور ادھر حضرت والا کسی خطیب کو 50,000 60,000 روپیہ دینے لگ پڑ جائے, اور اس نے کیا کرنا ہے, اس نے آپ کو بغیرت بنا کے جانا ہے, اور انہوں نے آپ کو آ کے صحیح معنوں میں رسول اللہ کا غلام بنا کے جانا ہے. جو ایک تعلق ٹوٹا ہوتا ہے نا, جو بندے کے ذہن کے اندر اعتراضات ہوتے ہیں, یہ ان کے جوابات دے کے جاتے ہیں. اور آپ کو کیا پتا کہ بھائی اگر کوئی ایک روایت بندے کو ڈھونڈنی پڑ جائے, دیکھو نا بس اوقات فی البدیہہ جو خطیب کلام کر رہا ہوتا ہے, آپ کیوں نہیں اس طرح کلام کر سکتے؟ وہ محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, بیٹھنا پڑتا ہے, وقت دینا پڑتا ہے, پھر کہیں پہ جا کے یہ فی البدیہہ گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو یار جب ایک بندہ قوالی گا رہا ہو, اس کے شعر کے اوپر 1000 روپیہ بندہ دے تو بندے کو موت نہیں پڑتی ہے. اور اگر علماء کی بندہ 1000 روپیہ خدمت کرے تو موت نہیں پڑنی چاہیے, بلکہ یہ سمجھے کہ میں دین کے لیے دے رہا ہوں, دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو میں قبلہ مفتی صاحب جو کہ شفقت بھی فرمائیں گے, میں چھوٹا بھی ہوں ان سے, تو حضرت صرف ایک کلام واسطے صرف ایک کلام. کیوں میں نے آگے کہا, میں نے کہا کہ سمر عباس صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, کیونکہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی مرزا جیلمی کی طرف سے کافی گفتگو کی. صرف ایک کلام پڑھیں گے, پھر جو ہے نا فوراً قبلہ مفتی صاحب کا جو ہے وہ بیان شروع ہو جائے گا. ایک نعرہ بلند کریں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سب تو بہت ہی آواز آئی ہے, بہت ہی آواز سے نعرہ تکبیر تے آنی چاہیے, لیکن اے ضرورت وقت دی. ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی.